हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की स्पेशल क्लास में। इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कुछ कर गुजरने के लिए सही समय नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए सही समय नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा हमारा आत्मविश्वास होता है ना, वैसी ही हमारी क्षमता होती है। अगर अगर खुद पर यकीन हो, अगर इंसान को खुद पर यकीन हो ना, तो वो अंधेरे में भी रास्ता कैसे ना कैसे बना ही लेता है। तो इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं वो सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ में नोट्स आपको यहाँ से मिलेगा। साथ ही साथ एवरी सैटरडे लाइव जूम पे 5:30 बजे, शाम के 5:30 बजे इस पे लाइव सेशन चलेगा, जो डाउट सेशन बोला जाएगा। डाउट सेशन वो होगा कि आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, तो वो सारी चीजें एक साथ डिस्कस की जाएंगी। आप हमसे कुछ पूछ सकेंगे, हम आपसे कुछ पूछ सकेंगे। ठीक है। उसी के साथ आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि कितने लोगों ने होमवर्क का आंसर किया हुआ है। जो लोग नए हैं वो लोग भी आंसर करें, उनके पास 20 सेकंड का टाइम है। टाइम खत्म। देख लेते हैं कि इसमें क्या करना है। पहले तो आपको बताना था कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो पहले तो छोटा छोटा बॉक्सेस गिन लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12। ठीक है। अभी देखो इसके अंदर भी है छोटा छोटा, तो ये हो जाएगा 13, 14, 15, 16। ये भी है 17, 18, 19 एंड 20। अब देखो तो एक ये वाला बन रहा है, ये हो जाएगा 21। अब इसमें देखो तो एक ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये वाला हो गया 22। अच्छा, एक ऐसे भी बन रहा है, ऐसे देखो यहाँ से, ये वाला हो गया 23। और एक यहाँ से बन रहा है, ये कैसे देखो ऐसे बन रहा है, तो ये कितना हो गया 24। एक ये वाला बॉक्स ले लो, ये हो गया 25। ये वाला बॉक्स ले लो, तो ये हो जाएगा 26। और सबसे आउटर, सबसे बड़ा वाला स्क्वायर जो है, तो हो जाएगा कितना, मैक्सिमम 27। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम सही जवाब है जितने लोगों ने दिया है। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। यू गाइस हैव 20 सेकेंड्स टाइम। बताना है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होगी। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। टाइम खत्म। अभी देख लीजिए, ये पुरानी क्लास में बताया जा चुका है। देखो, जो लोग नए हैं वो लोग पहले पुराना वीडियो जाके देख लेंगे, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ पाएगा। देखो, इसको क्या करो, 2 भाग में बांट दो। तो 1 + 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 होगा। कितने भाग में बांटा है, 1, 2 एंड 3, तो 3 × 3 कर दो, हो गया कितना 9। ये भी, इसको भी वही काम करेंगे, 1 + 2 जोड़ेंगे कितना होगा, ये भी 3 होगा। और 3 × कितना कर देंगे 3, तो ये भी हो जाएगा 9। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल 18। आ गया समझ में। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताना है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले ना आप एक काम करो कि यहाँ पे 1, 2, 2 भाग में बांटा, तो 1 + 2 3 हो गया। इसको भी 1 और 2 करेंगे तो ये भी 3 होगा। ये भी 1 और 2 भाग में ही बटा है, तो ये भी 3 होगा। और ये वाला भी 1 और 2 2 भाग में बटा है, तो कितना होगा, ये भी 3। एक बात बताओ, 3, 3, 3 एंड 3 जोड़ दिए तो कितना हो रहा है 12। तो ऐसे ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी ऐसे ही खत्म।
अब 16 तो आने का कोई चांस नहीं है इसमें, क्योंकि कुछ हिडन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या करते हैं ना, पहले ना ये देख लो कि एक छोटा बॉक्स ये बन रहा है, तो यहाँ पे एक नंबर लिख दो, नंबर 1। ठीक है, इसके बाद ना जितने भी बॉक्सेस है ना, सब पे नंबर इंक्रीज करते जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 एंड 3 एंड 4 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 4 है, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, तो 1 2 एंड 3 एंड 4 हो गया। 1 2 3 एंड 4। एक बात बताओ, चाहे इधर से गिने तो 1 2 3 4 आ रहा है, इधर से गिने तो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 एंड इधर से 1 2 3 4। जहां कहीं भी इस तरह का फिगर दिखे और नंबर्स रिपीट हो रहे हो, तो क्या करो ना, मैक्सिमम नंबर जो है उसको रख लो। मैक्सिमम नंबर का कर देना है क्या, क्यूब, और आंसर आ जाएगा आपका कितना, 64। आगे समझ में, बहुत ही बेसिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होने वाली है। देख लेते हैं। देखो पहला दूसरा दो भाग में बांटा, तो अगेन 1 + 2 करेंगे, 3 हो गया। और कितने भाग में बांटा है, तो 1 2 एंड 3 भाग में बांटा है, तो 3 × 3 हो गया कितना, 9। अच्छा इसको देख लो, तो 1 और 2 दो भाग में बांटा है, तो अगेन 1 + 2 करेंगे, 3 × कितने भाग में बांटा है, दो भाग में, × 2 कितना हो जाएगा, 6। इस वाले को देख लो, तो 1 और 2, ये भी 1 + 2 करो, आएगा 3। कितने भाग में बांटा, 1 2, तो इतना × 2 कर दो, कितना हो जाएगा, अगेन 6 हो गया। अब देखो हीडन कौन कौन सा है, तो पहले तो देख लो कि सबसे आउटर वाला कौन सा है, आउटर वाला कितने भाग में बांटा है, सबसे ये बाहरी है। और इसको देखो दो भाग में बांटा है कि नहीं बांटा है, तो ये भी 1 और 2 होगा कि नहीं होगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है, यहाँ पे लिख देते हैं, 3 हो गया। अभी हीडन देख लो कितना है, तो 1, और ये वाला कितना है, 2। क्लियर है, 2 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा टोटल, 26। आगे समझ में, सभी को क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये बहुत देखो बहुत ही सरल है, पुरानी क्लास में इसको कराया जा चुका है, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। पहले तो देखो बेस को गिन लेंगे, तो पहला तो 1 हो गया, ठीक है। अब इसको पूरा एक बेस गिन लो, एक सिंपल, तो ये दूसरा और ये तीसरा, तो टोटल कितना होगा, 1 + 2 + 3 कर दिया, तो कितना हो रहा है, 6 होगा कि नहीं होगा। अब कितने भाग में इसको बांटा है, 1 और 2, तो मल्टीप्लाई बाई कितना कर दो, 2, कितना हो जाएगा, ये हो गया 12। अब उसके बाद ये 13 14 और 15, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, 15। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताना है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। यहां हिडन का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए अभी क्या करना है इसमें, सबसे पहले ना क्या करो कि दो फिगर अगर जुड़ा हो तो क्या करते हैं कि अलग अलग ना फिगर को, जैसे दो फिगर, एक ये फिगर है बॉक्स है, एक ऊपर से ट्रायंगल लगा हुआ है, तो क्या करो कि दोनों फिगर को पहले अलग अलग कर लो, अलग अलग काउंट कर लो। तो पहले तो स्क्वायर वाले को गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मैक्सिमम नंबर कितना है, 8। जितना भी मैक्सिमम नंबर उसका मल्टीप्लाई किसमें कर देते हैं, 2 में। 8 2 कितना हो जाएगा, 16। अभी देखो ये वाला देखो, तो 1 और 2 ट्रायंगल के लिए बात कर रहा है, दो भाग में बटा है ट्रायंगल,
तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। क्लियर है, इतना तो हो गया 19 होगा क्या सही आंसर, जी नहीं। अभी देख लो हिडन, तो ये बताओ एक ये बॉक्स है, ऊपर से एक ट्रायंगल आके चिपक रहा है, तो दो एज पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक तो ये वाली हो गई और एक ये वाली एज हो गई। तो दो सिंपल तरीका है, देखो एक तो ये बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या कितना और नंबर जोड़ देंगे, दो और, जितने डॉट्स बने होंगे उतने नंबर्स को जोड़ देना, फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल कितना हो जाएगा 21। आगे समझ में, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए कि चित्र में वर्गों की संख्या क्या होगी। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। टाइम खत्म। अभी देखो कि क्या करना है। पहले तो एक चीज देखिए कि ये एक स्क्वायर है। एक चीज आपको बताते हैं, बहुत बेसिक चीज बताते हैं। ये एक स्क्वायर है और इसको ना दो भाग में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ये हो गया और एक बाहर का 5। मतलब इस तरह का फिगर कहीं हो तो टोटल कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होते हैं, 5। अभी देखो इसको गिन लो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12 एंड 13, ऐसे निकल गया। अब आउटर देख लो, ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना 17। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 17। क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले ना गिन लो एक एक छोटे छोटे बॉक्स। तो पहला होगा, ये दूसरा और ये तीसरा, ये भी पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। कितना आ रहा है, 3 कितनी बार आया, 3 3 3 एंड 3। कितना हो गया टोटल, 12 हो गया ना, ठीक है। और ये सबसे आउटर, सबसे बड़ा वाला, क्योंकि बाकी सबको तो गिन चुके हैं, तो एक और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा टोटल 13। नंबर ऑफ स्क्वायर 13। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। टाइम खत्म। देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, जब भी ना बोले कि स्टार शेप, स्टार शेप में हमेशा 10 ट्रायंगल रहते हैं। कितना, 10 ट्रायंगल रहते हैं। कैसे कैसे, 5 स्मॉल और 5 बिग। वो ऐसे होते हैं, देखो जैसे कि ये है स्टार शेप है, ठीक है, स्टार शेप है। तो 1 2 3 4 5, 5 ये छोटे छोटे हो गए और ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे मिला के 5 बड़े बड़े होते हैं। क्लियर है। तो एकदम एक चीज दिमाग में एकदम ध्यान से रखना कि स्टार शेप जहां भी पूछे उसमें कितने ट्रायंगल पहले से रहते हैं, 10 ट्रायंगल रहते हैं। कैसे, 5 छोटे छोटे और 5 बड़े बड़े। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो एक बात बताओ, ये ट्रायंगल जो ये एक भाग बनना है, ये वाला सिंपल वाला ट्रायंगल है, ये 1 और 2 भाग में बटा है, तो 1 प्लस 2 कर देंगे, कितना होगा ये वाला 3, तो ये भी 1 2 करेंगे तो ये भी 3 होगा, 1 2 करेंगे तो ये भी 3 होगा, 1 2 करेंगे तो ये वाला भी 3 होगा, एंड 1 2 करेंगे तो ये वाला भी 3 होगा। क्लियर है। 3 कितनी बार आया है, 3 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, टोटल कितना हो रहा है 15। 15 इज द राइट आंसर और नॉट। जितने लोगों का 15 आ रहा है ना, सभी का आंसर गलत है। क्यों, अभी आपने जो गिना है ये छोटे वाले ट्रायंगल्स है ना। मैंने बोला कि स्टार शेप में टोटल होते हैं 10, 5 छोटे 5 बड़े। 5 छोटे तो गिन लिया, 5 बड़े भी बचे हैं ना भैया, तो 5 बड़े भी जोड़ लो, टोटल कितना हो जाएगा 20।
आ गया समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताना है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। अभी देख लो इसमें क्या करना है। पहले तो गिन लो छोटे छोटे जो है। तो पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। इधर भी पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। अब बाकी ये सब है बड़े वाले आउटर। तो ये 8th, दिस वन 9th, ये हो जाएगा 10वां पूरा ये लेके, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा 11। क्लियर है? अच्छा, ये एक अंदर बना हुआ है, दिख रहा है? ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा बाहर वाला 13। ठीक है, तो 13 हो गया। क्लियर है? और एक ये बाहर का ले लो, ये वाला ऐसे। टोटल कितना हो जाएगा? 14। आगे समझ में? इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होगी। देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले ना ये वाले ट्रायंगल को देखिए, ये वाले ट्रायंगल को देखा जाए तो ये 1 और 2 कितना होगा? ये 3 होगा ना। ये भी 1 एंड 2 कितना होगा? ये भी 3 होगा। 3 3 हो गया 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो गया 8। टोटल 8 हुआ। अभी देखो हिडन वाला देख लेते हैं। तो एक ये बन रहा है 9 और एक ये वाला बन रहा है यहाँ से 10। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 10। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताना है कि चित्र में त्रिभुज और वर्गों की संख्या क्या होगी। काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल एंड स्क्वायर इन द गिवन फिगर। देखो यहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन भी यूज करके करा जा सकता है और इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा इसको। सबसे पहले छोटा वाला काम कर लेते हैं कि स्क्वायर गिन लो। स्क्वायर कितना है? तो ये देखो, पहला, ये है दूसरा, ये तीसरा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये अंदर का छठवां और ये पूरा लेके एक पूरा आउटर लेके 7वां। टोटल स्क्वायर कितना हुआ? 7 है ना। अब देखो ऑप्शन में जरा आ जाओ। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। या तो डी होगा या फिर ए होगा। 7 स्क्वायर दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। अभी चेक करते हैं कि ट्रायंगल्स कितने हैं। एक सेकंड के लिए इनको इरेज कर दिया जाए। देखो इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी सिर्फ ट्रायंगल काउंट करते हैं कि कितना है, ठीक है। तो ट्रायंगल में देख लो, तो ये 1 और 2 दो भाग में बांटा गया है, तो ये 3 होगा। अच्छा, इसको देखो, एक स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल पूछा गया, तो 1 2 3 एंड 4। तो ये कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 हो जाएगा ना सिर्फ इससे। 8 यहाँ तक हो गया था। अब ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल देख लो, सबसे आउटर, सबसे आउटर, और इसको दो भाग में बांटा है। तो 1 और 2 करेंगे तो ये भी 3 होगा। एक 3 यहाँ पे है, एक और 3 है, ठीक है। अब ये देखो कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है? 14 हुआ। अब आगे देखो, तो यहाँ पे है 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब ये देखो 18 निकला है। अब ये वाला ट्रायंगल जरा देखो इसको, दिस वन। तो ये भी 1 और 2, तो 18 तो हमारा पहले से आ गया था और 1 और 2 इसको ऐड करोगे तो होगा कितना? 3 होगा ना। टोटल कितना हुआ? 21। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 21 ट्रायंगल आए तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 21 ट्रायंगल होगा और 7 स्क्वायर होगा।
इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताना है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, सिर्फ त्रिभुज बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग फिगर। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। सबसे पहले छोटा छोटा मैंने बोला छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेना है। तो ये 1 और 2 ये कितना हो जाएगा, 3 होगा। ये वाला भी 1 2 ये भी 3 होगा। ये वाला भी 1 और 2 भाग में बटा है तो ये भी 3 होगा। ठीक है, यहाँ कर लो 3 + 3 + 3 कर लिया, कितना हुआ, टोटल हो गया अभी फिलहाल 9। अब देख लो ये हो जाएगा 10, ये 11, ये 12, ये 13। अभी देख लो हिडन कितना है, तो हिडन कैसे पता करेंगे, 13 हुआ था। एक ये ट्रायंगल है और एक ऊपर से एक और ट्रायंगल आके इसमें जुड़ गया है। तो ऐसी सिचुएशन में करेंगे क्या कि देखो 2 एज पे कनेक्ट हुआ ना, 2 जगह कनेक्ट हुआ, 2 डॉट्स बन रहा है, तो कितना और जोड़ देंगे, 13 + 2 कितना हो जाएगा, 15। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। बताइए कि दिए गए चित्र में त्रिभुज और वर्गों की संख्या क्या होगी। काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल एंड स्क्वायर इन द गिवन फिगर। देखिए इसको कैसे करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक स्क्वायर को ले लो, एक सिंपल स्क्वायर लिया, 4 मैक्सिमम नंबर कितना है, 4। तो जो भी आपका नंबर आया है उतना मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, होगा कितना, 8। अब ये बताओ सिर्फ इसका 8 है तो इस वाले का भी तो 8 होगा, 1 2 3 4 करेंगे तो इस वाले का भी 8 होगा, 1 2 3 4 करने पे, और इस वाले का भी 8 होगा। ठीक है, 4 8 आ गया। ये हो गया टोटल 32। क्लियर है। अभी देखो 32 ऐसे निकल गया। अब ट्रायंगल और देखना है आपको, तो एक ये ट्रायंगल है तो इसको कर दें हम 33 एंड दिस वन 34। क्लियर है। अब हिडन देख लो, तो बोला गया है कि जहां भी 2 फिगर कनेक्ट हो वहां दो डॉट बनेगा, जितने भी डॉट बने उतना उतना नंबर काउंट करते हैं। अब ये देखो कि ये फिगर 2 जुड़ा हुआ है तो एक यहाँ डॉट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब गिनते हैं, 34 हुआ था, 35 36 37 38 39 एंड 40। ठीक है, कौन कैसे हो रहा है ये देखो, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, ऐसे ही सारा ऐसे बन रहा है, सारा ऐसे ही बनेगा। तो टोटल कितना हो रहा है, ट्रायंगल कितना निकला आपके पास, 40 ट्रायंगल। अब देखो भैया स्क्वायर गिनने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर गिनोगे फिर 2 ऑप्शन जाना पड़ता। ट्रायंगल गिना 40 आया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके लिए आपको अभी स्क्वायर गिनने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। अभी देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो ना, बेस को गिनो, तो 1 2 एंड 3। ठीक है, अब अलग से क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे ही तो है, ऐसे है ना, तो 1 2 3 कर दिया, इस वाले को अलग अलग गिन रहे हैं। तो कितना होगा, 1 + 2 + 3 करेंगे, हो जाएगा टोटल 6। तो ये अगर 6 है तो ये वाला भाग भी 6 होगा ना, तो 6 + 6 कितना हो गया, टोटल 12। अब हिडन देख लो, तो ये देखो ये वाला, तो यहाँ एक डॉट बन रहा है, 1 2 एंड 3, तो 3 और नंबर ऐड कर दो, टोटल कितना हो जाएगा, 15। नंबर ऑफ ट्रायंगल 15। आगे समझ में। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग फिगर। अभी देखिए कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले ना एक छोटा बॉक्स लो स्क्वायर का, उसको सॉल्व करो, 1 2 3 एंड 4। मैक्सिमम नंबर आया कितना, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, आ गया आंसर 8। एक 8 है तो दूसरा भी 8 होगा, तो 8 और 8 जोड़ दो, कितना हो गया, ये हो गया 16।
अब इस वाले ट्रायंगल को देखो तो 1 और 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो ये भी 1 और 2 जोड़ेंगे तो ये भी 3 होगा। कितना और जोड़ दें, 6 जोड़ दें, आया कितना, 22। ठीक है, अभी हिडन देख लो तो हिडन कितना बन रहा है, हिडन इसमें कई सारा बन रहा है। हिडन देखो कहाँ कहाँ कनेक्ट है, तो 1 एंड 2 ट्रायंगल को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये 3 एंड 4, अब यहाँ पे देखो 5 एंड 6, टोटल कितना हिडन है, 6, तो कितना हो जाएगा, 28। आगे समझ में, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल 28। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है कि ये 1 और 2 ट्रायंगल ही तो है, तो ये होगा 3 ना, तो ये भी 3 होगा, ये वाला भी 3 होगा और ये वाला भी 3 ही होगा। इसको देख ले तो 1 और 2 ये भी 3 होगा और 1 और 2 ये वाला भी 3 होगा। 3 कितनी बार है, 1 2 3 6 बार आया ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दो, कितना हो जाएगा, 18। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल 18। आगे समझ में, बहुत ही सरल है। इसका आंसर दीजिए, बताइए कि निम्नलिखित आकृति में आयतों की संख्या क्या होगी। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में आयत की संख्या बतानी है। अभी देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा, ऐसे मार्क कर लिया। अब देखो हिडन, ये हो जाएगा आपका बाहर का, दोनों मिला के ये हो जाएगा 7। अच्छा, ये मिला के 8 और ये मिला के ये वाला 9 और सबसे बाहर वाला क्या हो जाएगा, 10। तो आयत की संख्या कितनी हो जाएगी, अरे कुछ छूट गया क्या, 10 और एक और छूट गया, हाँ एक सेकंड, टोटल कितना हो जाएगा, 11। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और जितने भी लोगों को क्लास पसंद आई है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि देखो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट इस क्लास का लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।